नमस्कार, मैं रवि तिग्गा, डायरेक्टर ऑफ सेंसेशनल डांस एकेडमी रांची। आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे पॉडकास्ट शो में जिसका नाम है युग पॉडकास्ट बाय रवि तिग्गा। मैं आपका होस्ट और दोस्त, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे बहुत महान आर्टिस्ट आए हैं जो मेरे सीनियर हैं। और ये ऐसा मतलब मैं बोल सकता हूँ कि उनके साथ मेरी पहली ऐसी गुफ्तगू होगी बैठ करके। बट उनके बारे जो बातें आपको पता चलेंगी ना, वो आपको हतप्रभ करेंगी, बहुत ही उत्साहित भी करेंगी। क्योंकि सिर्फ एक लाइन में बोलता हूँ उनके लिए अभी फिलहाल, बातों का सिलसिला जारी रखेंगे उनके साथ। जब मैंने डांस स्टार्ट किया था और उनका जब डांस देखा था, तो कुछ याद हो चाहे ना हो, उनका बैकफ्लिप मुझे आज तक याद है, जो नॉन स्टॉप वो कम से कम 10 से 15 बार मारते थे ऑन स्टेज। स्टेज खत्म हो जाता था लेकिन सर का बैकफ्लिप खत्म नहीं होता, तो मारते जाते थे। और ये बातें हैं आई थिंक 2003, 4, 5 की, आज से मतलब 20 साल पहले करीब। तो बहुत ही जोरदार तालियों के साथ मैं वेलकम करूंगा हमारे प्रकाश सर जैक का। थैंक यू। सर नमस्कार और नमस्कार। वेलकम है सर आप हमारे धन्यवाद। शो पे। सर हमारा अहोभाग्य है कि आप यहाँ पे आए सर, और हम सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उन सबकी तरफ से आपका वेलकम है सर, हमारी तरफ से वेलकम है। और सर ये हमारा जो शो है, ये हम टॉक शो स्टार्ट किए हैं अबाउट डांस कम्युनिटी, डांस वर्ड्स एंड आर्टिस्ट। और इसमें हम लोग बात करेंगे आपके जीवन के बारे, आपके लाइफस्टाइल के बारे, आपने क्या क्या संघर्ष देखी, क्या क्या आपने उपाधि ली, वो सभी हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे आपसे। तो सबसे पहले सर मैं चाहूँगा कि मैं तो बोल ही रहा हूँ और मैं बोलूँगा भी, बट मैं चाहता हूँ कि आप एक छोटा सा अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें प्लीज़। हेलो, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम प्रकाश जैक है और मैं बूम बूम साग डांस एकेडमी का निर्देशक हूँ। मैंने काफ़ी समय से डांस इंस्टीट्यूट को रन किया है। जब कोई डांस नहीं किया करते थे तब से मैंने स्टार्ट किया है। आई थिंक 1996 में जब स्टार्ट हो रहा था, कुछ कुछ यादें आती है कि हम लोग जब माइकल जैक्सन का सीडीज देख के डांस करते थे, उस समय से मैंने ये जर्नी स्टार्ट किया। तो थैंक यू आप सभी को। जितने भी दर्शक देख रहे हैं इस चैनल को ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही मेरे ख्याल से ये जो चैनल है बहुत रेयर, ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो लोग पॉडकास्ट बना रहे हैं। तो थैंक यू रवि जी, आपको धन्यवाद। थैंक यू आप मुझे बुलाए और आपने मुझे इनविटेशन दिया, थैंक यू सर, तो थैंक यू वेरी मच आप सभी। तो सर सबसे पहला मेरा जो सवाल है आपसे और जानने की इच्छा है कि जैसे अभी आपने बताया कि 96 95 के अराउंड आपने डांस स्टार्ट किया। सर उस वक्त पे मुझे जहाँ तक पता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुआ करती थी। तो सर काइंडली आप हमें उस दौर की जो कठिनाइयाँ थी और जो सुविधाएं थी उससे रूबरू कराइए प्लीज़। एक्चुअली बात ऐसा है कि उस समय डांस का तो बिल्कुल ही क्रेज नहीं था, लेकिन मैं जो इंस्पायर हुआ, जो डांस हमारे बगल में एक रहते हैं, संजय संजय भैया के नाम, उनका नाम है संजय। पहले ब्रेक डांस हुआ करता था, तो जैसे बिहार क्लब हो गया, छोटे छोटे जगहों पे वो मतलब प्रोग्राम होते रहते थे। तो उस जगह मुझे वो ले गए एक दिन अपने साथ। तो मैंने देखा कि ये लोग सब डांस कर रहे हैं, तो मुझे वहाँ से इंस्पिरेशन मिला कि नहीं, मुझे भी डांस करना चाहिए। तो उनसे पूछा मैंने कि भैया आप ये डांस करते कहाँ हैं, मेरे को सिखाइए। बोलता हम लोग सब लोग ग्रुप में प्रैक्टिस करते हैं हम लोग। तो उनका एक घर था, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करते थे अपना। उसके बाद मैं वहाँ से इंस्पायर हुआ। उसके बाद मैंने 96 में मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद मैं कोलकाता चला गया। कोलकाता में मैंने 1 साल की ट्रेनिंग ली ब्रेक डांस की। उस समय ब्रेक डांस ही हुआ करता था। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे आया, तो उसके बाद प्रैक्टिस स्टार्ट किया कि कैसे ब्रेक डांस। उस समय स्ट्रीट डांस हुआ करता था। सरस्वती पूजा में एक डांस कंपटीशन हुआ। उसमें लोग चारों तरफ से खड़े हो गए आदमी, और बीच में जितना जितना डांसर लोग है, भाई नाम हुआ ये आया ऐसा, मतलब पर्टिकुलर एक नाम बुला के वो लोग रोड में डांस किया करते थे। अभी लोग बोलते हैं कि स्ट्रीट डांस क्या होता है, हिप हॉप बोलते हैं स्ट्रीट डांस ऐसा है वैसा है, लेकिन हम लोग उस समय स्ट्रीट में डांस किया करते थे। कभी लक्ष्मी नगर में, कभी इंदरपुरी में,
कभी कहीं और कहीं जहाँ भी कंपटीशन डांस का होता था छोटा मोटा, वहाँ पे हम लोग जाया करते थे मतलब सर उस जहाँ समय। भी सरस्वती पूजा के पंडाल लगा हुआ हाँ, है, वहाँ पे पहले डांस का बहुत मतलब ये सरस्वती पूजा हुआ और डांस कंपटीशन हुआ, ऐसा था। तो हम लोग वहाँ पे डांस, वहाँ से जब आए तो पहले स्ट्रीट में हम लोगों ने, मैंने खासकर डांस किया। और बहुत सारे उस समय एक डांसर हुआ करता था, बहुत लोग जानते हैं उनको, माइकल, जो हातमा में रहते हैं। तो वो भी बहुत पुराने डांसर हैं, बहुत अच्छा डांस किया करते थे, तो उन लोगों के साथ हम लोगों ने डांस किया है। उस समय लगता था कि डांस एक पैशनेट आदमी ही कर सकता है, हाँ जिसके पास पैशन है वह बहुत स्ट्रगलिंग होता है, बहुत मेहनत, काफ़ी मेहनत करना पड़ता है डांस में, तभी आप जाके कुछ अचीव कर पाएंगे। तो उसके बाद फिर हम लोग ने इसी तरह स्टार्ट करते करते, उसके बाद 2003 में मैंने अब उसके बाद डांस सिखाना स्टार्ट कर दिया। जब सीख के आया तो मैंने अपने घर पे ही छोटा मोटा अर्निंग के लिए कि चलो कुछ मतलब पॉकेट, 2003 में हाँ आपने एज ए टीचर, हाँ, एज ए टीचर मैंने डांस क्लास बूम बूम साक डांस एकेडमी के नाम से उसको खोला। तो वो 2003 से स्टेब्लिश किया मैंने उन्हें उस चीज़ को, और आज तक अभी रन कर रहा हूँ। तो सर आपने 2003 में बूम बूम शाक की नींव रखी, तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है? थोड़ा लोकेशन हमें बताइए। ये लोकेशन सर पिस्का मोड़ में है। पहले तो 2003 में मैंने नारायण मार्केट में स्टार्ट किया था इसको, इसके लिए कि अभी तो प्रेजेंट में गैलेक्सिया मॉल में चलाता हूँ। गैलेक्सी मॉल, हाँ। बहुत अच्छा, अच्छा स्पेस है, बढ़िया है। ओके सर, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये एक छोटा सा आपका जर्नी हुआ, और सर एक सवाल बहुत रहता है लोगों के मन में, हम डांसर्स के बीच, कि उस वक्त पे, जिस वक्त पे आप डांस कर रहे थे, उस वक्त पे लाइव जो शोज हुआ करते थे, वो कितने थे? मतलब बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा थे, या बहुत कम? नहीं नहीं, बहुत अच्छे नहीं थे। मतलब अब जो अपॉर्चुनिटियाँ जो होती है उस समय होती थी, उस समय बहुत कम होती थी। हम लोग को जाके किसी कंपटीशन को जाके मतलब अटेंड करना पड़ता था कि सर हम लोग का ग्रुप है, हम लोग यहाँ से आए हैं, बताना पड़ता था। लेकिन उस समय एक चीज़ बहुत अच्छी थी कि कंपटीशन डांस का जो कॉन्टेस्ट हुआ करता था, जगह जगह पे हुआ करता था, और ऑलमोस्ट हमको लगता है कि हर 3 मंथ 4 मंथ्स में कोई ना कोई डांस कंपटीशन हो ही जाता था। तो हम लोग उस सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते थे। रांची का कोई ऐसा स्टेज नहीं होगा जहाँ पे हम हमारी टीम या मैंने खुद भी परफॉर्मेंस नहीं किया हो। तो कंपटीशन बहुत होती थी, लेकिन उसके एवज में हम लोग को जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हाँ बहुत सही बात है, मतलब और बहुत सच्चाई है बिल्कुल। कि हम लोग अगर 20 साल में अगर कुछ नहीं कर पाए, दैट मीन्स कि अगर डांस के क्षेत्र में अगर कुछ अर्न नहीं कर पाए, हम्म, तो ये बहुत दुखद बात है। हाँ, दुखद बात है। ये मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हाँ, मैं भी, क्योंकि उस समय के हिसाब से फीस 200 रुपये लोग देते थे। 200, कुछ लोग गरीब आते थे तो बोलते सर 100 रुपये ले लीजिए, तो चलो हाँ भाई मैनेजेबल है, हम लोग मान जाते थे कि चलो यार सीख तो जाएगा बच्चा। हाँ और एक बात और बोलना चाहूँगा कि उसमें टैलेंट बहुत निखरते थे, निकल के आते थे, हाँ क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा लोग अपनी प्रतिभा को दिखाने में, हमको लगता है पहले अब से ज़्यादा प्रतिभा पहले थी। लोग पहले ज़्यादा बहुत गांव-गांव से आते थे, बहुत दूर-दूर से लोग आते थे, ये और झाड़ू किस्म के थे। हाँ, वो लोग चाह गए कि अगर हमको डांस करना है, तो वो लोग डांसर, बहुत सारे ऐसे डांसर्स हैं जो अभी अभी तक वो लोग स्टेबल हैं, हम्म, और बहुत अच्छा लगता है लोगों के बारे में सुन के कि अभी तक हमने जो ट्रेनिंग दी उन लोगों को, और अभी तक उन लोग स्टेबल स्टेबल हैं डांस के क्षेत्र में। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप डांस कर रहे हैं तो जो आपका इकोनॉमिक इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है वो ज़्यादा सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो लोग पैसे देने में, लोग को लगता है कि नहीं यार डांस में इतना फीस क्यों होता है। अब लोग दूसरे जगह देने में तैयार होते हैं, लेकिन डांस के लिए उन लोगों को लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा है, तो आर्टिस्ट यहीं पे पीछे हो जाता ये है। तो विडंबना सर अभी तक है, ये हाँ, विडंबना अभी तो तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिस्ट का भी लाइफ है भाई, आपके बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा है, अपना टाइम दे रहा है, सब चीज़ दे रहा है, आपको आगे बढ़ाने के लिए हर वो कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो भी चाह रहा है कि उसका उसके पीछे उसका नाम होगा। तो अगर उसके बदले में अगर कुछ एवज में अपना मेहनत ना। में हाँ मेहनतनामा के नाम से कुछ ले रहा है, तो
देना चाहिए पेरेंट को। बिल्कुल बिल्कुल सर। और ऐसे भी सर्विस अगर प्रोवाइड करता है कोई इंसान कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए या कोई कंपनी हो, तो वो सर्विस का ही पैसा लेता है, सीधी सी बात है। और हम लोग सर्विस के साथ साथ हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते थे। और ऐसा नहीं है कि अभी नहीं करते हैं, बहुत लोग भी अभी करते हैं, बट ये प्रॉब्लम सर ना अभी तक मेरे को नजर नहीं आ रहा है अभी तक है ये समस्या, अभी तक है बहुत। अभी देखिए एक्चुअली क्या है कि डांस एक ऐसा फील्ड है ना सर कि जिसमें स्ट्रगल बहुत है। है। आप जब तक उस स्टेज तक नहीं पहुंचेंगे ना, जहां तक आप पूरा, आपको लोग नहीं जाने, कहने का मतलब पूरा नेशनल मतलब लेवल, रियलिटी शो की बात कर रहे हैं। नेशनल टेलीविजन तक जब तक नहीं आएंगे तब तक आपको वो मिलेगा नहीं। मिलेगा नहीं। तो उसके लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा पहली बार, तब जाके आपको एक लगेगा कि नहीं अब कुछ अच्छा। एक बात तो आपकी बहुत सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज हर एक डांसर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा है। क्योंकि मेरे पास भी एक दो कॉल्स आते हैं, कभी कभी मैसेजेस आते हैं कि सर कुछ हो नहीं रहा है। तो सर ये प्रॉब्लम ना आज तक है। और पता नहीं क्यों थोड़ा सा है कुछ, मतलब सभी को नहीं, बट कुछ ऐसे गार्जियंस हैं या कुछ ऐसे डांसर्स हैं जो फीस के वक्त में थोड़ा सा मतलब अनकंफर्टेबल फील करा देते हैं। वो ये नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए। बहरहाल सर हम लोग इस अब टॉपिक को इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं। अगर आपके नज़र में सर इसका हल क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सर इसका सॉल्यूशन पहले भी नहीं था और अभी भी नहीं है हमको लगता है, क्योंकि पेरेंट आपके पास जब अपने बच्चों को लेके आते हैं तो उनके पास तो अपना उम्मीद बहुत सारा है, लेकिन अगर लॉन्ग टाइम तक सिखाना है तो उनको लगता है कि फिर सर अब नहीं हो पाएगा, 1 साल सीख लिया या 6 महीना सीख लिया, तो फिर वो पीछे हो जाते हैं। मतलब उनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट जल्दी चाहिए, तो ये दिक्कत तो रहेगा ही। ओके और सर। दूसरी बात कि इसके अभाव में, फाइनेंशियल कंडीशन के अभाव में बहुत सारे डांसर ऐसे हुए जो इस फील्ड से हट गए। अच्छे डांसर्स। बहुत अच्छे डांसर, उनको उनका रोजी रोटी नहीं चल पा रहा भाई, तो दूसरा काम तो करेगा। अगर उस फील्ड से अगर आप अच्छे अच्छे कहीं अर्निंग नहीं कर पा रहे कहीं हैं तो। आपका इशारा आपके मुझे जहाँ तक पता है या मैंने जहाँ तक देखा है, तो आपके साथ भी आपके बहुत अच्छे मित्र लोग थे जो बहुत अच्छा हाँ डांस करते हाँ, थे। सब लोग, और जैसे मैंने जब स्टार्टअप लिया शेखर था। भैया, आई हाँ थिंक ये लोग थे। हाँ, शेखर, ओम प्रकाश, हाँ निर्भय, हाँ ये लोग, हम शुरू में जब मैंने स्टेबल किया था अपने डांस क्लब तो 4 लोग थे हम लोग। लेकिन आने वाले टाइम में सब लोगों ने अपना अपना छोड़ दिया, लेकिन मैं अभी तक रन कर रहा हूँ। वो तो बड़ी बात है सर। हम लोग देख भी रहे हैं आपको, आप अभी तक बने हुए हो। और वो मोमशाक एक बहुत माना हुआ इंस्टीट्यूशन है, वहाँ से बहुत अच्छे अच्छे बंदे निकले हैं। और आगे चल के उन लोगों से भी मुखातिब होंगे हम लोग। फिलहाल हम लोग सर से बात करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सर एक बात है जो मुझे पर्सनली बहुत जानने की इच्छा है। जैसे हम लोग जब से आपको जाने हैं, जब से हम लोग जूनियर खेलते थे, आप सीनियर खेलते थे, तो हम लोग जानते थे प्रकाश जैक। तो सर ये जैक नाम का क्या हिस्ट्री है, मतलब कैसे जुड़ा, क्या हुआ, ये थोड़ा सा बताइए। सर एक्चुअली उस समय एक, आप जो लोग ब्रेक डांस सीखे होंगे ना, उन लोगों को पता होगा। तो उस समय एक स्टेप हुआ करता था पहले, हम लोग जब ब्रेक डांस सीखते थे तो स्टेप्स का नाम, जैसे अभी हिप हॉप में ओल्ड स्कूल और न्यू स्कूल जो करते हैं, तो सब स्टेप्स का एक नाम होता है। उसी तरह हम लोग जब ब्रेक डांस सीखते थे तो सारे स्टेप्स का नाम होता था। अच्छा अच्छा। तो स्ट्रेट स्लीपर, क्रॉस स्लीपर, अरे, चिकी चिकी, मिरर वॉकिंग, साइड रोपिंग, वेव, बॉडी ये वेव, सब ऑसियन नाम वेव। कोई नहीं जानेगा नहीं हाँ, सर। तो ये सारा स्टेप्स का नाम हुआ करता, तो उसमें एक स्टेप हुआ करता था जैक, जैक हुआ करता। तो हम जहाँ पे सीखते थे, हम लोग, मेरे साथ हमको लगता है लगभग 5 या 7 लोग सीखते थे मेरे वाले बैच में। अच्छा तो उसमें एक स्टेप होता था जैक करके, जो हम लोग ऐसे नेक स्पिन, हम लोग उसका नाम अभी नेक स्पिन, बॉडी जैक बोल सकते हैं उसको। अच्छा अच्छा। तो सबसे अच्छा हम ही करते थे। तो ग्रुप में जब भी डांस होता था, भाई अरे वो जैक को बुला भाई, बहुत अच्छा करता है उसको। ओके। तो उस समय से लोग बोलते थे अरे जैक को बुलाओ। या फिर वो स्टेप्स हम बहुत अच्छा कर रहे थे, वो जिम्नास्टिक में ऐड होता है। तो बहुत मैंने उस स्टेप्स के लिए बहुत प्रैक्टिस किया, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किया, तो वो मेरे बॉडी में वो आ गया। तो बस उसी से लोग बोलने लगे अरे भाई। तो ये नाम सबसे पहले ये कह सकते हैं कि आपके ट्रेनर ने हाँ हाँ आपके हाँ हाँ किया, ये नवाजा इस नाम से। और क्या खूब नवाजा है, मतलब आई थिंक ये
18-20 साल हो गया होगा इस नाम को। हाँ हाँ आज तक कोई सर का टाइटल नहीं जानते होंगे, सरनेम नहीं जानते होंगे तो प्रकाश जैक सर के नाम से। सर ये आज पता चल गया। मुझे लगा था कहीं जैक्सन से तो जैक नहीं आया है, नहीं माइकल नहीं जैक्सन से जैक तो नहीं आया, मुझे ऐसा लग रहा था। बट अच्छा है, बहुत बढ़िया सर। और आगे बढ़ते हैं सर, हम लोग एक दो और सवाल है आपसे। आप आपके इंस्टीट्यूशन में आते हैं सर, ये आपने परफॉर्मेंस किया बहुत जगह पे, आप बहुत जगह विनर हुए, जैसा भी आपने बताया, छोटे छोटे पूजा पंडालों में जाते थे, शॉर्टेज होती थी, बहुत बड़े शोज नहीं हुआ करते थे। बट उस वक्त पे सबसे अच्छा शो आपके, जब आप परफॉर्मेंस करते थे सर, आप जब खेलते थे, आपके नजर में उस वक्त पे सबसे अच्छा शो कौन था आपके लिए? तो सोज तो जैसे सभी लोग कराते थे। जैसे हम लोगों ने पहले फीट ऑन बीट्स में डांस किया था। फीट ऑन बीट्स जो एक सुप्रिया पाठक थे उस समय, जो हाँ। जीत, वही उन्होंने मेरे डांस क्लास आई थी, वो बोले कि सर एक कॉन्टेस्ट करा है, उसमें पार्टिसिपेट करना है। तो वो अच्छा कंपटीशन था। उसके बाद फिर आई एम द बेस्ट हुआ करता था। आई एम द बेस्ट, उसमें भी हमको लगता है वो 2003 या 4, ऐसे ही 3 या 4 के लगभग वो शोज था। वो भी अच्छा शोज था। और भी बहुत सारे शोज थे। उसके बाद प्रभात खबर का प्रोग्राम हुआ करता था, दैनिक जागरण का प्रोग्राम हुआ करता था। तो वो एक सारे, हाँ सीटीटीवी कराता था, याद आ रहा हाँ है, सीटीटीवी का। मतलब ये सारे शोज थोड़ा लेवल अच्छा थे। हाँ, उन लोगों का। बाकी सब तो ऐसे ही अपना, आप गए परफॉर्मेंस किए, बस हो गया ऐसे। मतलब बहुत ही कम सुविधाएं थी। डांसर्स अगर अपना डांस प्रदर्शन करना चाहें उस दौर पे, तो लिमिटेड जगहें थी, लिमिटेड मंच थी। बट सर लोग मंच को ढूंढ ढूंढ के निकालते थे कि आज रांची की इस कोने, कल उस कोने, और वहां जा करके बोलते थे कि भाई हमें एक बार अपना हुनर दिखाने का मौका दिया जाए। और सोचे कि उस वक्त पे, जिस वक्त पे डांस को बहुत ज़्यादा नहीं नवाजा जाता था, उस वक्त पे सब लोग का डेडिकेशन देखते कि वो लोग वहां तक जाते रहे। आज का दौर है कि शायद किन्हीं को मेरी यह बात बुरी लग सकती है, बट ये कड़वा सच्चाई है कि आज भरे पड़े हैं स्टेजेस, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं स्टेज शो, बट बच्चे नहीं दिख रहे हैं जब। एक दो डांस शोज कर लिए, जीत गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो छोड़ देते हैं। बट यहाँ सीखने वाली बात है सर से कि जब तक आप हो डांसर तब तक डांस करो, सर जैसे आज तक बने हुए कर रहे हैं। तो ये बड़ी बात है, ये बात हमें सीखना चाहिए सर से। और सर आप अभी तक हो, इसके लिए क्लैप है। थैंक यू आप वेरी लोग से मच। बहुत हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। सर आगे के बढ़ेंगे हम लोग, तो उसका एक सबसे अहम सवाल मेरा ये रहेगा आपसे। आपका जब खुद का एकेडमी हुआ, अब आप टीचर के पद पे आ गए, अब आपसे बहुत सारे बच्चे निकल रहे हैं। इससे पहले आप खुद एक कंटेस्टेंट थे, आप खुद डांस कर रहे हैं, अब आपके नीचे से निकलना है, तो ये जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। हाँ तो सर इस सिचुएशन को, एक बहुत महीन सा धागा होता है, वो सिचुएशन है कि आप यहाँ पे परफॉर्मर है और यहाँ जस्ट टीचर बने हैं, तो आप कभी कभी परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, हाँ कभी हाँ कभी हाँ आप उसको सिखा भी रहे हैं। हाँ तो सर ये सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते थे कि यार खुद के लिए भी करना है, उनको भी करना है? सर, उस समय की सिचुएशन, रात भर हम लोग सो नहीं पाते थे। खासकर मैं सो नहीं पाता था, क्योंकि मुझे ही कोरियोग्राफी करना पड़ता था, जितने फॉर्मेशंस बनाने पड़ते थे मुझे ही। और जब हम कंपटीशन में जाते थे तो हम अपने टीम से 3 ग्रुप लेके जाते थे। तो एक मेरा पर्सनल टीम हुआ करता था, और मेरे स्टूडेंट्स का 2 टीम और हुआ करता था। तो हम अपने लिए कोरियोग्राफी किए, रात भर सोचे ऐसे ऐसे करना है, ये जी करना है, इस गाने पे ऐसे बनाना है स्टेप्स, इस गाना का इस म्यूजिक ऐसे पार्ट है, ऐसे बनाएंगे। कहीं कहीं से कुछ देखे, डांस का स्टेप्स देखे, उसको डालना। उसके बाद फिर अपने स्टूडेंट्स के लिए कोरियोग्राफी करना, उसका कोरियोग्राफी, उसके लिए फिर सोचना है कि कौन सा गाना, सॉन्ग सिलेक्शन करना है कि कौन सा पॉपुलर सॉन्ग है। टाइम भी नहीं मिलता हाँ, होगा। ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। मान लेते हैं अगर उस समय तो जल्दी जल्दी तुरंत कंपटीशन हुआ करता था, तो उसमें जैसे 10 दिन 15 दिन का टाइम मिलता था। तो 10 दिन में, और उस समय का जो प्रैक्टिस होता था सर, बिलीव नहीं कीजिएगा, हम लोग लगातार 3 से 4 घंटा प्रैक्टिस करते थे, कंटिन्यूअसली। क्योंकि उस वक्त पे पूरा गाना में करना होता है। हाँ, ये 4 मिनट का आपको मुखड़ा, स्टेंजा, सारा म्यूजिक पार्ट सब करना है। कोई अभी तो एडिट करके आदमी उसको बना लेता है कि 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, उसमें कुछ और ऐड कर दिया, उसमें कुछ और ऐड ऑन कर दिया। उस समय कुछ नहीं, एक बार आपने स्टेज में चढ़ा तो पूरा गाना कंप्लीट। भाई एक परफॉर्मेंस वही हुआ।
उसमें कोई अगर आपका गाना बीच में रुक गया तो फिर से वहीं से बजाएगा गाना, आप आगे वाला पार्ट दिखाइए क्या है। तो बहुत सारे कोरियोग्राफर्स क्या करते थे कि जैसे मान लेते हैं अभी कोरियोग्राफी किए पहला पार्ट सेकंड, तो सब फॉर्मेशन और कोरियो जो स्टार्टिंग वाला जो कोरियोग्राफी होता तो सब चेंज हो जाता है, लास्ट में एंडिंग कैसे करना है। तो जो जजमेंट किया करते थे उन लोगों को लास्ट वाला पोर्शन देखने में समझ में आता था कि नहीं एक्चुअल में सही क्या है, तब उन लोगों को डिसीजन लेने में भी अच्छा लगता था। तो हम लोग भी उसी तरह कोरियोग्राफी करते थे, फर्स्ट का ऐसे करना है, बीच का ऐसे करना है, लास्ट में थोड़ा सा धमाकेदार करना है ताकि लोगों को लगे ना एंडिंग बहुत अच्छा किया अच्छा हो रहा है ऐसे। और स्टार्टिंग तो हम लोग करते थे तो हम अपने वाले ग्रुप में तो बैकलिप से ही एंट्री करते है। थे। हाँ वो तो मैंने तो भी देखा है। हाँ बहुत सारे सॉन्ग में बहुत तो बढ़िया। हम लोगों को लगता था कि नहीं वो धमाकेदार होना चाहिए, वो एंट्री जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए ताकि लोगों को लगे कि बांध के रखे। तो सर उस वक्त पे आपके जो स्टूडेंट्स हुआ करते थे जिनका आप दो ग्रुप बनाते थे, तो वो सीनियर में खेलते थे या जूनियर में खेलते थे? सीनियर में ही खेलते थे, उस सीनियर समय में। सीनियर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी सर, जूनियर की संख्या कम थी। अच्छा। अब क्या है कि उल्टा जस्ट हो गया। अपोजिट हो गया, अब छोटे बच्चे लोग का बैच ज्यादा है, सीनियर का कम सीनियर है। ऐसा। ये तो बहुत मतलब काबिले तारीफ बात है कि आप खुद को भी तैयार करो, अपने बच्चों को भी तैयार करो, उस लेवल पे तैयार करो कि वो एक कंपटीशन पे जाए और जीत के आए। तो ये वाकई में काफ़ी टफ वाला काम है क्योंकि मैं भी जूझा हूँ इससे। सर उस वक्त पे जिस वक्त पे अभी हमारी बातचीत चल रही है 2003 के बाद वाली, तो उस वक्त पे जो भी कॉम्पिटिशन्स में आते थे डांसर्स, तो आपके हिसाब से आपके कॉम्पिटिटर सबसे अच्छे कॉम्पिटिटर कौन थे? मतलब आपको क्या लगता था कि हाँ, ये ग्रुप है जो हमको टक्कर दे सकता है या मेरे से बेस्ट है? सर उस समय तो तीन ही चार ग्रुप है हमको जहाँ तक है, एक पाजेब ग्रुप, हाँ, एक बंटी सिंह का, हाँ। एक उसके बाद तो आप लोग का सेंसेशनल आया, बाद वो में तो बहुत बाद में आए। लेकिन उस समय दो ग्रुप थे, पाजेब बंटी सिंह का, और एक और ग्रुप हुआ करता था उस समय, उसका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो हमेशा हर कंपटीशन में आया करते थे। सितारा ग्रुप थे। सितारा ग्रुप तो आदित्य का था, वो तो आदित्य बहुत बाद में बहुत आया, बाद में आए थे। वो तो 2007-8 में। हाँ, वो तो हमारे हाँ बाद में भी आए थे सितारा क्योंकि ग्रुप अब तब तक उसके हम लोग बाद में। रिदम हाँ से हम लोग रिप्रेजेंट हाँ करते थे हाँ। उसको। तो मुझे लगता है कि टॉप नॉच में 3-4 ही एकेडमीज़ थे। एक आपका हम्म, हो गया, एक पाजेब हो गया और एक पंडित सर का हो और गया। रिदम रिदम रिदम, हाँ, रिदम, हाँ, हाँ। रिदम को हम लोग छोड़ दे रहे बिल्कुल, हैं, बिल्कुल, रिदम बिल्कुल, रिदम। रिदम भी आया रिदम, करता वाज़ेब, था। हाँ मुमशाद हाँ एंड बंटी सर का क्या नाम था? झांझर, झांझर, झांझर। हाँ झांझर। यस, यस, यस। वो एकदम याद है ये क्योंकि चार चार एकदम परमानेंट, हर कंपटीशन में ये लोग दिखेगा। एकदम दिखेगा और उन्हीं लोग से कंपटीशन होना है। कॉम्पिटिशन होगा। हाँ और ये काफ़ी मज़ेदार होता था क्योंकि जब हम लोगों ने भी डांस स्टार्ट किया था उस वक़्त इन लोग को देखते थे, इन चारों ग्रुप्स को ना तो लगता था कि भाई क्या ही कर रहे हो, सच बता रहे हैं। मतलब एनर्जी इतना अच्छा रहता था ना कि एनर्जी में कहीं कोई कमी नहीं। आप समझ सकते हो कि 3 घंटा 4 घंटा लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं सीमित समय के लिए 2-4 दिन के लिए और जाके वो लोग परफॉर्मेंस कर रहे हैं और जीत के आ रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। सर तो बातों का सिलसिला जारी रखते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहते हैं कि सुविधाओं की कमी के बावजूद अगर कोई हार्ड वर्क करे तो वो हीरा बन के निकलता है, ठीक है? और उसी हीरे जो हमारे डांस वर्ल्ड रांची में है, झारखंड में है, उसी में एक नाम है हमारे प्रकाश जैक सर, जिनके साथ हम लोग अभी बहुत सारी बातों पर चर्चा कर रहे हैं। तो बातों का सिलसिला हम लोग जारी रखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सर हम लोग थोड़ा उससे आगे आते हैं, जब कॉम्पिटिशन्स आप खेल रहे हैं, आपके स्टूडेंट्स खेल रहे हैं, तो थोड़ा हम लोग अगर आगे आते हैं तो फिर क्या होता है कि डांस का जो पैटर्न था वो शायद चेंज हो रहा था। तो डांस का पैटर्न जब चेंज हो रहा था तो आप अपने आप को कैसे बरकरार रखे अभी तक? क्योंकि आप उस वक्त पे बता रहे थे कि वो चल रहा था आप लोगों का, स्ट्रीट वाला डांस हाँ चल रहा था। हाँ। फिर बाद में आया जैसे आपने बोला कि बिबोइंग आया, पॉपिंग आया, ऐसे आया, कंटेम्प आया। तो इन आप कैसे अपने आप को वहाँ पे अपग्रेड किए? कैसे आप? सर उसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस करना पड़ा मेरे को। एक्चुअली मैं क्या करता था, वीडियोस देखता था। उस समय मैंने एक 5233 नोकिया का फ़ोन लिया था। 5233 एक मॉडल था जिसमें वीडियोस यूट्यूब वगैरह भी चलता था। हाँ, वीजीए कैमरा होता था। हाँ हाँ। उसमें उस समय भी यूट्यूब चलता था। हाँ, चलता था। तो यूट्यूब में हम लोग देखते थे कि
कौन सा अभी कौन कौन सा स्टाइल है। उस समय हिप हॉप का ट्रेंड बहुत जोर चला था। 2005-6 के राउंड हमको लगता है कि जो स्टार्ट हुआ वो अभी तक वही चीज चल रहा है, वो चेंज नहीं हुआ है। अभी तक वही स्टेप्स है, ओल्ड upgrade हो रहा है हाँ, तो- बस वही लोग करने का स्टाइल, उसी को मॉडिफाई करके सब कर रहे हैं। तो उस समय हम लोग देख सीखते थे उसी यूट्यूब से, और उसको ग्राउंड जाके प्रैक्टिस करते थे। सुबह 4 बजे उठे, ग्राउंड गए, सारा स्टेप। पूरे स्टूडेंट्स के साथ? नहीं नहीं, हम अकेले। अच्छा, आप अकेले जाते थे? हाँ, ये होता है अकेले। डेडिकेशन भाई। हम अकेले जाते थे क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करना था। मैं प्रैक्टिस करूंगा तभी तो सिखा पाऊंगा ना। हाँ। और स्टूडेंट्स को ये पता नहीं चलना चाहिए कि सर सिखा कहाँ से रहे हैं। अच्छा। उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि सर वहां से देख के सिखा रहे हैं, यूट्यूब से देख के सिखा रहे हैं। और उसको पहले मैं आज तक मैं वही चीज सिखाता हूँ जो मेरे अंदर है। मेरे अंदर कॉपी वाली किसी भी तो चीज, हाँ हम लोग में शुरू से रही भी नहीं है। आप हाँ, भी तो कोरियोग्राफी शुरू से ही मैंने, भले स्टेप्स मैंने देखा, लेकिन कौन सा स्टेप्स को कहाँ कैसे सेट करना है, कौन सा सूट करेगा स्टेप्स, हाँ। इसके लिए इस म्यूजिक के मतलब इस म्यूजिक के अराउंड जो सेट करेगा स्टेप्स, वही उसी उसको स्टेप्स मॉडिफाइड कर देते थे हाँ आप? सेट कर देते थे हम लोग कि इस म्यूजिक में क्या सेट लगेगा, क्या अच्छा लगेगा, इस स्टेप्स को यहाँ लगाएंगे तो अच्छा होगा कि नहीं। तो 4 बजे मॉर्निंग में उठ के हिप हॉप का सारा स्टेप्स प्रैक्टिस करते थे हम, कैसे करना है वो करते थे। उसके बाद फिर घर आना, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना, फिर क्लास जाना, और फिर वहाँ से वो सारे स्टेप्स को बताना, 1 to 1, 1 by 1, ऐसे करना ऐसे करना। और उसके साथ अपने आप को भी प्रैक्टिस करना। हाँ, तो इससे प्रैक्टिस करते करते फिर हम अपने आप को फिर चेंज कर लिए कि हिप हॉप का स्टेप्स ऐसे होता है। उसके बाद फिर इधर उधर बहुत वर्कशॉप भी हम खुद से किए। ये सब एक बार हिप हॉप का वर्कशॉप हुआ था 2011 के पहले हुआ था शायद, 2009 में गोविंदा आए हुए थे जो रोहन एंड ग्रुप के थे। हाँ, रोहन, फिक्टिशियस ग्रुप। नहीं रोहन एंड ग्रुप, सबसे पहले रोहन एंड हाँ, ग्रुप है। फिक्टिशियस के साथ आता था जो, फिक्टिशियस बाद में ब्रेक, उसको ब्रेक करके फिक्टिशियस बना। अच्छा अच्छा, रोहन एंड ग्रुप। अच्छा, सबसे पहले रोहन रोकड़े। हाँ रोहन रोकड़े। हाँ, हाँ हाँ। उसका भगना, रोहन रोकड़े का भगना था जो भांजा अच्छा, था। उनसे आप मतलब उनका वर्कशॉप अटेंड किया? हाँ, यहाँ रांची में अच्छा, रांची में हुआ? तो अरे यार, रांची मेरे को पता नहीं, मेरे को ये वो हम किए थे करीब 5 या 6 दिन का वर्कशॉप किए थे। वाह, क्या बात। वो हिप हॉप जो मैंने सीखा वो आज तक काम आता है? काम आता है। क्या बात है। पहले की वो बात सब ही हाँ, अलग थी सर, वो चीजें। और वो ऐसा नहीं 1 घंटा का ट्रेनिंग था, वो लगातार 3 घंटा प्रैक्टिस कराते थे एकदम। पूरा एक ही स्टेप्स को खूब रगड़ना है, ऐसे करना है वैसे करना। तो पॉलिश होता गया, पॉलिश होता गया, और ऐसे करके। वो चीजें इतना गढ़ गई कि हाँ आपके हाँ पास अभी तक वो धरोहर के रूप में है। हाँ हाँ और उसी से, उसी को नवाजते हुए, करते हुए आप अपने बच्चों को तैयारी हाँ कराते वो गए, उनको हाँ आगे बढ़ाते गए। हाँ, अभी तक भी उस समय लॉकिंग बहुत कम लोग करते थे, और मैंने स्टार्टिंग में लॉकिंग अपने ग्रुप में कराया था। क्या बात। वेरी एक वीडियोस भी होगा मेरे पास लॉकिंग का। वेरी गुड। उसमें लॉकिंग वगैरह बहुत अच्छा, सिर्फ प्योर लॉकिंग ही का स्टेप्स था उसमें। मैं समझ गया, हाँ बहुत मतलब उस वक्त पे लॉकिंग, वाकई में लॉकिंग हम लोग के लिए, रांची या झारखंड वाले लोगों के लिए लॉकिंग तो बहुत बाद में आया। हम्म। बट अगर आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं, और उस वक्त पे आप लॉकिंग कर रहे थे, आई थिंक 2009-10 के हाँ, आसपास। 2011 11 में, तो वो वाकई में काबिल तारीफ है सर, क्योंकि हम लोगों ने भी देखा था उस वक्त पे कि बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी। और बहुत ऐसे कम लोग थे जो पुराने थे और डटे हुए थे। उनमें से एक नाम ऑफकोर्स आपका है। बहुत बहुत काबिल तारीफ बात सर। अब यहाँ पे सर एक चीज़ और है जो मैं मेरे हर अतिथि से मैं पूछूंगा ही। तो सर मुझे ये ज़रूर बताइए कि ये प्रॉब्लम ना एकदम कॉमन है हर डांसर में। परिवार का कैसा सहयोग रहा है सर आपके लिए? नहीं, एक्चुअली मेरे परिवार में सब लोग, कुछ एक दो लोग थे जो लोग सपोर्ट नहीं करते थे। बाकी मेरी मम्मी एक्चुअली, जो फीस हम डांस का दिया करते थे वो मम्मी ही देती थी हमका। तो मम्मी का बहुत बड़ा हाथ रहा है, बहुत बड़ा सपोर्ट रहा है। और सब लोग बोलते थे तुम एज ए करियर इसको कैसे ले जा सकते हो जी। बोले आगे देखेंगे क्या होगा। तो पढ़ाई करो अच्छा से, कहीं सरकारी जॉब मिल जाएगा। बट मेरा मन दूसरा तरफ लगता ही नहीं था।
डांस की तरफ था तो डांस की तरफ लगता, बोलता हो जाएगा, मैनेज कर लूँगा। और करते करते फिर एक ऐसा समय है, जो लोग बोलते हैं, आज मेरे ग्रुप वाले लोग जितने लोग हैं, उन लोग तो सरकारी जॉब में हैं, लेकिन वो अभी तक वो फिटनेस लेवल और वो सारा चीज़ उनको देख के आश्चर्यचकित होते हैं, यार तुम अभी तक अभी तक ऐसे वैसे हाँ सर, ही हो। मैं भी बोल सकता हूँ ये बात, आप हाँ। अभी तक मतलब बहुत फिट हैं और अपने आप को और बना के फाइनेंशियली ठीक है। अब हम तो अपने आप को थोड़ा थोड़ा अब यहाँ से चेंज कर रहे हैं, क्योंकि डांस अब दूसरे फिटनेस लाइन में है, तो योगा। इससे भी कुछ हाँ हाँ, हाँ, घर का चूल्हा भी जलना बहुत जरूरी जरूरी है, है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो वो क्योंकि चीज़ डांस में अब वो अब उस तरह का मजा नहीं है जो हम लोग अर्न किए, वो अब अर्न करना मुश्किल है, वो क्योंकि गोल्डन उनका एज था, हाँ, गोल्डन अब है कि आप ही का कस्टमर आपके पास जाके रेट पूछेगा और दूसरे बगल वाला में जाके एडमिशन कराए। अब ये सिचुएशन है। एज। एक्चुअली क्या है कि बगल बगल में पहले डांस क्लास बहुत कम हुआ करता था, और अब है कि ये आपसे ही सीख हाँ के कुछ लोग कहीं ना हाँ कहीं खोलेंगे। हाँ, अब मेरे से ट्रेनिंग हुआ तो बगल में चले गए, उससे ट्रेनिंग कोई लिया तो वहाँ बगल में खोल लिया, तो ये इसके कारण थोड़ा सा ये होता है, डिस्टरबेंस होता है, बट हम्म, ये भी ना सर इन अ गुड वे अगर हो तो वो गलत नहीं है। जैसे मेरा बोलने का मतलब है कि आप प्रॉपर वे में सर से सीख लो, प्रकाश सर से आप सीख लिए 2 साल 4 साल नहीं, 5 ट्रेनिंग आप साल अच्छा से करो। ट्रेनिंग अच्छा से आप हाँ कर हाँ, लिए, आपको पता चल गया कि आप आपको कैसे ट्रेनिंग देना है, तब फिर आप जाके खोलो ना। अब आप 4 महीना 6 महीना 1 साल करोगे, उसमें क्या ही उनको लगा कि हम 6 महीना में साल भर में, एक्चुअली हम लोग जो सर स्ट्रगल किए हैं वो 1 साल का नहीं है। हम लोगों ने जो स्ट्रगल किया, हर बार हम लोगों ने मेहनत किया है, हर बार। हर लेवल ट्रेंड ट्रेंड चेंज हुआ, अपने आप को चेंज किए, ट्रेंड चेंज हुआ, अपने आप को चेंज सही किए, बात, सही बात। तब जाके ट्रेनिंग कंप्लीट हुआ। कंप्लीट क्या, ट्रेनर डांस का भी डांस का कंप्लीट नहीं होता, डांसर्स का भी जितने लोग हैं वो कभी कोई बोल दे कि मैं पूरा हूँ, नहीं, दे आर नॉट कंप्लीट। उनको हर बार सीखना होगा, हर वो ट्रेंड आएगा जब आपको लगेगा कि नहीं भाई नया चीज़ है बॉस, इसको सीखना है, तब उनको सीखना ही होगा। और जब तक वो रहेंगे तब तक उनको सीखना ही होगा, और जो लोग सीखेंगे वही वो स्टेबल कर पाएंगे, जो लोग नहीं सीखेंगे वो लोग स्टेबल नहीं कर नहीं पाएंगे। कर पाएंगे बिल्कुल। कितना दिन तक चलेगा। व्यूवर्स को बहुत अच्छा मैसेज मिला है, हमारा शो का यही मोटिव है कि लोगों को मोटिवेशन मिले। अभी आप देखो सर 96 से करते आ रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं, अभी फिटनेस की ओर टर्न भी हुए हैं। दैट मीन्स कि अगर सर 20 25 साल 30 साल कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो, एज ए कैरियर उसको ले सकते हो, बशर्ते कि वो इन अ गुड वे हो, पॉजिटिव वे में हो, आप अच्छे से ट्रेनिंग हो जाओ, उसके बाद सारी चीज़ें आप अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो बातों का सिलसिला आगे हम लोग जारी करते हैं सर। अब हम लोग थोड़ा और आगे बढ़े, जैसे घर की बात होगी, अब आते हैं क्लास में वापस। अब आपने क्लास में सर कभी ऐसा हुआ होगा कि कोई स्टूडेंट ने आपको बहुत प्राउड फील कराया हो, तो आपके कोई ऐसे स्टूडेंट के बारे में बताइए जो आप बहुत मेहनती रहा, वो आपको बहुत गर्व महसूस कराया, उसके बारे में। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उसमें से एक राजकुमार शिखर है, अंकिता है, क्या बात फिर राहुल उरांव है, क्या बात। फिर आपका संजय महतो। संजय, हाँ संजय तो वो तो पूरा हाँ झारखंड को गर्व हाँ, महसूस कर रहा है। उसके बाद फिर एक और लड़का है, एक था भानु, वो भी बहुत अच्छा डांस करता था, अब वो चेंज कर लिया, लेकिन वो भी ये अच्छा। सभी तो अभी डांस कर रहे हैं, हाँ, ये लोग सभी डांस सिर्फ कर रहे भानु हैं, नहीं कर रहे। सिर्फ भानु नहीं कर रहा है। बाकी 3 लोग, राहुल उरांव हो गया, राजकुमार, एक राजेश लोहरा करके है वो भी। राजेश श्योर, यस, हाँ पता तो लगा, हाँ हाँ नाइट हाँ, याद है। वो अभी नागपुरी एल्बम की ओर हाँ बढ़ गया है, तो वो हाँ भी अच्छा कर रहा है, हाँ, काफी मेहनती लड़का है। मेहनत है और तो काफी रेस्पेक्ट भी करता है। हाँ, हम लोग से कभी मुलाकात होता है, सभी जितने भी आप नाम लिए, सिर्फ मैं भानु को याद नहीं कर पाता, बाकी जितना आप नाम लिए सभी बहुत अच्छे और बहुत प्यारे बच्चे। और सबसे अच्छा बात की वो लोग को आपने बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिया, वो बहुत अच्छा सीखे, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। जब लोग हिप हॉप यहाँ नहीं करते थे उस समय उन लोगों को हमने हिप हॉप सिखलाया, वो दिखता है सर। वो वीडियोस अभी भी है, आप हाँ दिखता है देखेंगे। सर। अब हम लोग जैसे किसी शोज में बैठते हैं जजमेंट के लिए, तो जब बच्चे लोग आते हैं उनको देखते हैं ना, तो पता चलता है कि इस पे कितना मेहनत किया गया है, तो वो दिखता है सर, आपके बच्चों को भी वो चीज़ें दिखती हैं। वेलकम बैक गाइस, हम लोग फिर से अपने सेशन में वापस आते हैं और आज हमारे साथ प्रकाश जैक सर हैं हमारे इस एपिसोड में। सर बातों का सिलसिला हम लोग आगे जारी करते हैं, और हम लोग अभी थोड़ा सा आपके एकेडमी पे थे अभी, कि एकेडमी में कौन बच्चे आपको बहुत
प्राउड फील करा रहे हैं। तो सेकंड मेरा उससे जस्ट उल्टा है कि कोई कोई स्टूडेंट बहुत शरारती भी होते हैं, बहुत आपका मतलब नाक में दम करके रखते हैं, तो ऐसे कोई स्टूडेंट के बारे में बताइए। ऐसे तो याद नहीं है सर, वैसे वैसा लोग हम कभी उस नज़र से उन लोगों को देखे नहीं अपन। सब ठीक है, बच्चा लोग है तो कोई सारा नटखट वगैरह परेशान हाँ। करता हो थोड़ा बहुत, बात नहीं सुनता हो, बाद में सॉरी तो सर वैसे तो कह बहुत देते बच्चे लोग की याद नहीं है नाम, वैसे तो हर एक बैच में कोई ऐसा लड़का होता ही है हाँ जो बदमाशी करता है, बताइएगा कुछ और करेगा कुछ और, खड़ा हो हाँ जाएगा। हाँ वैसे बहुत हाँ। और सर आपके जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत प्राउड फील कराए आपको, उनके बारे थोड़ा बताइए कि उन्होंने डांस में क्या क्या अचीव किया, हम ताकि हमारे दर्शक को पता चले कि आपके यहाँ से कितने अच्छे अच्छे हीरे निकले। सर, ऐसे तो एक संजय महतो है जो इंडियाज गोट टैलेंट में गया है। इंडियाज गोट टैलेंट संजय हाँ। महतो, यस। और एक राजकुमार शिखर है जो भोजपुरी वाले जो है, क्या नाम डांस का उसमें, डांस संग्राम। हाँ डांस संग्राम में, उसमें विनर रहा। फिर एक और बाकी जो अंकिता है वो कहीं कहीं वर्षों तो ले ही रही है, हाँ नहीं, उसका अंकिता भी अंकिता उसका बहुत अच्छा। अच्छा पकड़ है। तो यही अचीवमेंट है। और बाकी देखिए डांस में क्या होता है कि जो लोग पैशनेट है वही लोग कर सकते हैं, जो लोग पैशनेट नहीं है उन लोग नहीं कर पाएंगे। मैंने तो पहले ही कहा, अगर आप सोच रहे हैं कि 6 महीना साल भर 1 साल 2 साल में करके कुछ कर पा रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको अपना सब चीज़ देना होगा, तन मन और धन, ये तीनों चीज़ देना होगा, तभी जाके आप वहाँ से निखर के आएंगे। क्योंकि टीचर जो होता है वो आपको, आप टीचर तो आपको मार्गदर्शन का काम करता है कि आप ये कीजिए, ऐसे कीजिए, ये प्रैक्टिस कीजिए। अपना वो 25% आपको बता दिया जो वो जानता है, लेकिन आपको 25% मार्केट से सीखना है। आपको कहीं कुछ देखे तो हर आदमी का अपना अपना व्यू होता है देखने का, तो वहाँ से कुछ देख सीख लिए कुछ। आप अपना 25% जो बड़े लोग जो आप जिसको मानते हैं उनका स्टेप्स फॉलो करके आप सीख लिए। ऐसे करके आप अपने आप को निखारते जाएंगे। एक टाइम ऐसा होगा कि आप अपने उस लेवल को अचीव कर पाएंगे जो आपका टारगेट है। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पैशनेट है। हम अभी भी देख रहे हैं कि कितने लोग ऐसे हैं जो रियलिटी शो में गए हैं। डांसर तो हमारे यहाँ झारखंड में हमको लगता है कि 20 से 30 हज़ार, लेकिन क्या उन लोग उतने पैशनेट हैं, या फिर उन लोगों ने अपने एम को पाने के लिए क्या क्या किया और क्या कर रहे हैं, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर पा रहे। एक्चुअली हमारे समय क्या होता कि हमारे समय उस टाइप का व्यवस्था नहीं था कि हम लोग कहीं दूसरी जगह जाके ट्रेनिंग ले ले या फिर, लेकिन अब तो सारा फैसिलिटी आप फ़ोन देख के कर सकते हैं, कहीं वर्कशॉप अटेंड करके। तो अब बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं है, लेकिन आपका स्किल, आपका पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। आप हाँ, मतलब आप सुविधाएं जो हैं वो अभी हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा है, है। बहुत ज़्यादा है। हाँ हमारे वक्त के हिसाब से अभी बहुत हाँ ज़्यादा है। उस चीज़ पे आप फोकस करवा रहे हैं। हाँ, कि आपके पास फैसिलिटीज़ बहुत हैं अभी, आप चाहेंगे तो सितारे भी तोड़ के ला सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल ये इस बात दुनिया तो में आप कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो इम्पॉसिबल है। मैं डांसर्स लोग से यही कहूँगा, जितने भी डांसर्स हैं, आप अपने आप को इतना पकाओ, तपाओ, ताकि जब आप निकलो ना तो लोग को लगे कि बॉस कोई चीज़ निकल के आया है, जैसे आपका बोला। हाँ ऐसा। तो तपाना पड़ेगा बॉस, हाँ अपने आप को तपाइए पहले। बिल्कुल और वो 6 महीना साल भर में नहीं होगा, वो कम से कम 3 से 4 साल आपको लगेगा। बिल्कुल। आप ऐसे कोई ऐसा डांसर का नाम बताइए जो 1 साल में तुरंत रियलिटी शो कर लिया है, कोई ऐसा डांसर बताइए, कोई नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आप आपका डिसिप्लिन, आप कितना प्रैक्टिस करते हैं, आप अपने आप पे कितना ध्यान देते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आप अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं, आप खुद के लिए कितना प्रैक्टिस करते हैं। सिखाना तो अलग बात है, आप सिखा के चलिए, आपका जो है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो पूरा हो जा रहे हैं। लेकिन आपको अगर आगे बढ़ना है इस फील्ड में, तो मैं शुरू से बोल रहा हूँ कि पहला पैशनेट होना होगा। दूसरी बात कि आपको अपने डिसिप्लिन का ध्यान रखना होगा, आपको कितना प्रैक्टिस करना है।
आप कब तक प्रैक्टिस करेंगे? वो सारी चीज़ें एक अच्छे से टाइम टेबल होना चाहिए, हाँ, टाइम शेड्यूल्ड टेबल होना होना चाहिए। चाहिए कि अगर हम सुबह से रात तक एक रूटीन बनाना होगा आपको, कि अगर हमको डेली 4 घंटा डांस करना है तो मतलब 4 घंटा करना है, हम्म, तभी जाके आप उस लेवल को अचीव कर, हम्म। ये सारी चीज़ें। बहुत बहुत ही अच्छी बात बोली सर आपने, क्योंकि आजकल सभी बच्चे ऐसे नहीं है, बट कुछ बच्चों को चाहिए तुरंत रिजल्ट, और तुरंत में अगर मिल भी गया तो तुरंत चला भी जाएगा। तो आप अपने हाँ, रूट्स जितने मजबूत रखेंगे हाँ। तो वो ऊपर तक जाएगा। आप ये हमेशा बात सर। सीखते रहिए, जहाँ पे वर्कशॉप हो रहा है वहाँ जाइए। आप खुद से कहीं से सीख रहे हैं, मोबाइल से सीख रहे हैं, वहाँ से सीखिए। आप आपके टीचर से आपको जो बता रहे हैं उसका ध्यान रखिए कि सर कैसे सिखाएं, कितना प्रैक्टिस करा रहे हैं। जो सर सिखा रहे हैं उस पर फोकस होइए, उनका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको एक अच्छा डांसर बनने के लिए सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। आपके बॉडी में आज के डेट में जिम्नास्टिक्स भी आपको आना चाहिए, जो हम लोग विवोइन का पार्ट बोलते हैं हाँ आज जी, हाँ के, जी, हाँ जी सर। वो भी आना चाहिए, बात तभी सही है। आप कुछ कर पाएंगे। स्टाइल आप सबको थोड़ा थोड़ा स्टाइल सब आपके पास होना चाहिए। बात, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है, हाँ, हर और स्टाइल में वेरिएशंस भी आ गए हैं, कंपटीशन है, स्टाइल्स हाँ। भी बहुत तो ज़्यादा। आपके पास जब तक कुछ डिफरेंट स्टाइल नहीं होगा तब तक आप नहीं कर पाएंगे। ये तो मैं लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि आप मल्टी टैलेंटेड बनिए। हर स्टाइल का प्रैक्टिस इतना कीजिए कि आप अगर वो स्टाइल कर रहे हैं तो किन्हीं को ये नहीं लगना चाहिए कि आपको सिर्फ यही स्टाइल आता है। ये बात है सर, और मुझे लगता है कि आज के बच्चे लोग उस चीज़ को फॉलो और कर यही रहे कारण है, हैं। हाँ, यही कारण है कि थोड़ा रिजल्ट कम आ रहा है। कहने का मतलब लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत सारे डांसर्स ऐसे हैं जो यहीं पे रह जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और जो लोग यहाँ छोड़ के बाहर जाना चाह रहे हैं कि मैं यहाँ से आगे जाके वहाँ, तो वहाँ भी आपको इससे ज़्यादा कंपटीशन मिलेगा। आप जब यहाँ से जाएंगे, लेकिन 100 बात की एक बात, आप वहाँ भी जाएंगे तो आपको उतना ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। बात बात आपकी बहुत सही है सर, और बातों का सिलसिला आगे रखेंगे समापन की ओर। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, एज ए डांसर, कि पहले जो आप जब डांस कर रहे थे, या फिर आप जब ट्रेनिंग दे रहे थे अपने बच्चों को, और आज जब आप डांस देखते हो, आज के बच्चों को देखते हो, क्योंकि अभी डांस में बहुत सारे वेरिएशंस आ चुके हैं, स्टाइल्स आ चुके हैं, इवेंचुअली स्टेजेस भी अभी बढ़ रहे हैं। जैसे पहले होता था, जैसे आपने बोला स्ट्रीट डांस, आप लोग स्ट्रीट करते थे, हम लोग भी स्ट्रीट पे करते थे, फिर स्टेज मिला हम लोगों को एक टाइम पे। अब एक हो रहा है जिसको हम लोग अंडरग्राउंड बोलते हैं, ठीक है, काइंड ऑफ, कि वो फेमस, जैसे हम लोगों को होता है कि कमर्शियल तौर पे हम लोग करते थे स्टेज वाला, तो वो कमर्शियल नहीं है, वो हमारा कम्युनिटी कुछ बनता है वहाँ पे, वो लोग साथ में करते हैं, एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड के साथ जैसा करते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है सर, कि आप जिस वक्त पे डांस कर रहे थे, आपके बच्चे जिस वक्त पे डांस कर रहे थे, वो एरा, और आज के जो बच्चे डांस कर रहे हैं, तो उनका डांस तो ठीक है, सब अच्छा कर रहे हैं, बट बिहेवियर कैसा है? आज के बच्चों का बिहेवियर कैसा है अपने सीनियर्स के प्रति, डांसर्स अपने कॉम्पिटिटर के प्रति, वो कैसा है? नहीं, वो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा पहले की जो रिस्पेक्ट पहले मिलता था वो अब कम है। जो डांसर्स लोग के बीच में लोग एक दूसरे, मेरा कहने का मतलब कम्युनिटी एक है तो आपका फीलिंग्स भी एक होना चाहिए। बिल्कुल, टैलेंट अपने जगह है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। टैलेंट अपने जगह है। आप स्टेज में उस चीज़ को, अपने हुनर को दिखाएंगे, आप वहाँ प्रूव करेंगे कि मैं कौन हूँ। आप अपने मन से एक दूसरे के लिए हीन भावना की, "ए, ये मेरे से कमज़ोर है, या मैं इससे ज़्यादा जानता हूँ", तो ये आपसी बैर करके कुछ नहीं मिलने वाला है। ये अच्छी बात नहीं है। जैसे आपके आप समय में होता था, आप लोग नहीं, हम कंपटीशन लोग कंपटीशन करते थे, नीचे लेकिन उतरते भाई थे। उतरे तो हाँ, हम लोग, अरे भाई क्या हाल चाल हाँ, है, हाँ, ठीक है, हाँ, हाँ। अरे गला मिले, अरे चलो भाई ठीक है, हाँ ये चीज चलो, अभी देखने को ये नहीं मिलती। अब नहीं मिलता। अब तो आदमी एक दूसरे के प्रति ऐसा है कि अरे करता होगा भाई, बस ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात की आजकल, और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जीवन में अपने टीचर का रिस्पेक्ट कभी ना भूलें। बिल्कुल, अगर आप कहीं से ट्रेनिंग लिए हैं, आप किसी को मानते हैं, चाहे अगर कोई टीचर आपको 2 स्टेप भी सिखाता तो टीचर ही हुआ ना, बिल्कुल, क्योंकि आप बिल्कुल, उसे 2 स्टेप सीखे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ये होना चाहिए। और
बहुतायत में बच्चे हमारे ऐसे हैं जो इस चीज़ को फॉलो करते हैं, बट कुछ एक हैं जो शायद भूल जाते हैं। और मैं थोड़ी देर पहले वही बोला था कि अपने रूट्स को याद रखना चाहिए कि क्या है, कहाँ से आप उगे हैं, क्या चीज़ें हैं। और इसी के लिए मैं चाहता हूँ कि इस शो के माध्यम से कि जो भी हमारे सीनियर्स हैं उनको मैं धीरे-धीरे करके एक-एक करके लाऊँ। जैसे आज आपको मैं लोगों से मुखातिब करा रहा हूँ और लोगों को पता चले कि हमारे सीनियर्स ओजीज़ कौन हैं जो रांची में, चाहे जमशेदपुर में, चाहे हमारे झारखंड राज्य में कहीं भी डांस किया करते थे। तो मैं कोशिश में हूँ बहुत कि ढूँढ-ढूँढ के उन लोग को निकालूँ नहीं और नहीं, होपफुली आने वाले दिनों में और भी ऐसे मिलेंगे। और सर बातें तो ख़त्म होंगी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि एक सीज़न कम पड़ेगा सर के साथ और डेफ़िनेटली मैं जब सीज़न 2 लाऊँगा तो सर को फिर एक बार तकलीफ़ दूँगा कि सर आप आएँ और कोशिश करेंगे उस वक़्त कुछ और अच्छे तरीके से करने की चीज़ों को। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं हमारे इस शो पे और होपफुली आप लोग सभी अच्छे से हैं, मज़े में हैं, डांस को अच्छे से करिए। रिस्पेक्ट जैसे सर ने बोला अपने टीचर्स को दीजिए, अपने सीनियर्स को दीजिए, एज़ वेल एज़ अपने कॉम्पिटिटर्स को दीजिए, डांस को दीजिए। थैंक यू। अब सभी डांसर्स को मेरी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी से एक ही बात कहूँगा कि आप हमेशा अपनी कड़ी मेहनत को बरकरार रखें। और एक कहावत है, एक स्लोगन है स्वामी विवेकानंद का, उठो जागो और तब तक जागो जब तक सफलता हाथ ना आ जाए। इसी वक्तव्यों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। और ख़ास बात कि इस पॉडकास्ट को देखना ना भूलें। और जैसा कि रवि सर हैं, इनके इनका जो भी ये जो पॉडकास्ट है, इसमें ये चैनल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि जब लोग यहाँ पे आ रहे हैं और उनकी आत्मकथा है, जीवन की कथा जो है वो अपने आप को बता पा रहे हैं। तो थैंक यू रवि सर आपको थैंक यू सो कि मच आप सर। अच्छे से टैलेंट को खोज के ला रहे हैं। नहीं सर, थैंक यू वेरी ये मच। मेरा सौभाग्य है तो कि सीनियर से आ रहे हैं। आप इस चैनल को ज़रूर देखें, और अपना प्यार दें, ताकि इनका भी मान सम्मान बना रहे और ये जो काम कर रहे हैं इनमें इनको मनोबल मिले। थैंक यू वेरी मच।